जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। अरे तुम्हारो बल प्रताप वीरता बढ़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के संगी चली गई। वही वीरताई कि अब कौते मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मोहन पर कालिक पूत दी है। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़ के नेत्र भर के श्री रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जान के वहां में पतंगा मत बनो। जैसे गरुण को भाग कौआ चाहे, सिंह को भाग खरगोश चाहे, बिना कारणी क्रोध करन वारो अपनी कुशलता चाहे, शिवजी ते विरोध करन वारो सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो का पा सके। और जैसे श्री हरि के चरणन ते विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओ, सीता के लिए तुम्हारो लालचू वैसो ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन के सीता जी संकेत है गई। तब सखी उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की मां आई। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम को बखान करते हुए स्वाभाविक चालते गुरु जी के पास चले गए। रानिन सहित सीता जी दुष्ट राजन के दुर्वचन सुन के सोच के वश में सोच रही है कि न जाने विधाता अब का करन वारे हैं। राजन के वचन सुन के लक्ष्मण जी इतकू उतकू देखें, पर श्री रामचंद्र जी के डरते कछु बोले ना। उनके नेत्र लाल और भौं टेढ़ी है गई और वो क्रोध से राजन की ओर देखने लगे, मानो मतवारे हाथिन को झुंड देख के सिंह के बच्चा को जोश आएगा हो। खलबली देख के जनकपुर की स्त्री व्याकुल है गई और सब मिलकर राजन को गारी देने लगी। वाई मौके पे शिवजी के धनुष को टूटनो सुन के भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देख के सब राजा सकुचाए गए, मानो बाज के झपटवे पे बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पे विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पे त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पे जटाए सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कछु लाल है वो है। भौं टेढ़ी और आंख क्रोध ते लाल है। सहजी देखें तो ऐसो लगे मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधाएं, छाती और भुजा विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण करे हुए, माला पहने और मृग चर्म कस रखी है। कमर में मुनिन को वस्त्र वलकल और दो तरकस बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधा पे फरसा धारण करे हुए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप को वर्णन ना करो जा सके, मानो वीर रसी मुनि को शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आवो हुए। परशुराम जी को भयानक वेश देख के सब राजा भयते व्याकुल है के उठ के खड़े है गए और पिता सहित अपनो नाम कह कह के सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझ के उस सहजी जाकी ओर देख ले। वो समझो कि मेरी आयु पूरी है गई। फिर जनक जी ने आके सिर नवायो और सीता जी को बुला के प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दो। सखी हर्षित भई और वहां अब ज्यादा देर ठहरनो ठीक ना समझ के वो सयानी सखी उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आके मिले और उन्होंने दोनों भैयन को उनके चरण कमलन पे झुकाए दो। विश्वामित्र जी ने कही
जे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी सुंदर जोड़ी देख के परशुराम जी ने आशीर्वाद दियो। कामदेव के मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देख के उनके नेत्र स्तंभित ठहरे। फिर सब देख के जानते भयु अनजान की तरह जनक जी ते पूछे कि कहो जे बड़ी भारी भीड़ कैसे लग रही है। उनके शरीर में क्रोध छायो। जा कारण सब राजा आए। राजा जनक ने वो सब समाचार मुनि को कह दे। जनक के वचन सुन के परशुराम जी ने फिर के दूसरी ओर देखो तो धनुष के टुकड़ा पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दे। अत्यंत क्रोध में भर के वो कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष कौन न तोड़ो है। वह जल्दी ते दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। राजा को बहुत डर लगो। जाके कारण वो उत्तर ना दे पाए। ये देख के कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सब सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ो भय छाया हो। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि अरे विधाता, अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी को स्वभाव सुन के सीता जी को आधो क्षणु कल्प के समान बीतन लगो। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देख के और सीता जी को डरी भई जान के बोले, उनके हृदय में न कछु हर्षो और न विषाद। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़न वारो आपको कोई एक दासी होगो, कहा आज्ञा है। मोती चौना कह रहे। जिस सुन के क्रोधी मुनि ऋषिया के बोले, सेवक वो हो है जो सेवा का काम करे, शत्रु को काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जाने शिव जी के धनुष को तोड़ो है। वो सहस्र बाहु के समान मेरो शत्रु है। वो या समाज को छोड़ कर अलग है जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुन के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी को अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ दी। आपने तो ऐसो क्रोध कबू ना करो। याई धनुष पे इतनी ममता चौ है। जे सुन के भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित है के कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश हैवे ते तो बोलवे में कछु होश ना है। सबरे संसार में विख्यात शिव जी को जे धनुष का धनुई के समान है। लक्ष्मण जी ने हंस के कही, हे देव सुनो, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़वे में का हानि और का लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो यार नए के धोखे थे देखो, फिर जे तो छूते ही टूट गो। या में रघुनाथ जी को कोई दोष ना है। मुनि, आप बिना कारण ही कायले क्रोध कर रहे हो। परशुराम जी अपने फरसा की ओर देख के बोले, अरे दुष्ट, तेने मेरा स्वभाव अभी सुनो ना है। मैं तो बालक जान के ना मार रो। अरे मूर्ख, का तू मोर निरो मुनि समझ रो है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल को शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। अपनी भुजन के बलते मैंने पृथ्वी को राजन ते रहित कर दो है और बहुत बार वह ब्राह्मणन को दे डारो। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजन को काटन वाले मेरे या फरसा को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में मत करे। मेरा फरसा बड़ो भयानक है, जे गर्भ के बालगन को नाश करन वारो। लक्ष्मण जी हंस के कोमल वाणी ते बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ो भारी योद्धा समझो, बार बार मुँह कुल्हाड़ी दिखा रहे हो।
फूंकते पहाड़ उड़ाना चाहो। यहाँ कोई कुम्हड़ा की बतिया छोटो कच्चो फल ना है जो तर्जनी उंगली को देख के ही मर जाए। कुठार और धनुष बाण देख के ही मैंने कछु अभिमान सहित कहो। भृगुवंशी समझ के और यज्ञोपवीत देख के तो जो कछु आप कह रहे हो वह मैं क्रोध को रोक के सह लूंगा। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पे हमारे कुल में वीरता ना दिखाई जाए। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।